उनको माफ़ी मांगे। और प्रमोद प्रेमी जो नहीं है वो अब उनको पापी प्रेमी कहेंगे, गंदा मतलब भगवान के ऊपर गए हैं। देखिए भगवान भगवान देखिए वीडियो जब मैंने देखा तो मुझे लड़के के ऊपर गुस्सा नहीं आया, मुझे लड़की पे ज्यादा गुस्सा आया कि वो पागल की तरह बेशरम औरत, वो मर्द ऐसे कर रहा है, उसके प्राइवेट पार्ट पे हाथ ऐसे करके गाना गा रहा है, कप वस्त्र के अंदर मूर्ति को प्रणाम। तो भैया तुम तो भगवान को गाली दे रहे हो ना। रही थी। अगर हम लोग ऐसी महिला रहती ना, वहाँ चप्पल से रगड़ देती। अगर ये 2 चप्पल हमारा चलता ना, तो वहाँ 1000 चप्पल पब्लिक का चलता। चोली के अंदर, चोली के भीतर, चोली के पीछे सब गाना होता है। पर्दा के पीछे होता है। जी, आपका सुनाम? पूनम सलूजा। महिला विकास मंच से। हाँ जी। दीदी, आपका सुनाम? फाहिमा खातून। और आपका दीदी? रानी जायसवाल। अच्छा, जब आप लोग महिला विकास मंच चलाते हैं, महिलाओं के हक और हकूक की बात करते हैं, कैसा लगता है जब सरेआम एक मंच पे अश्लील गाना बजता है और उस महिला के साथ अश्लील हरकत किया जाता है? शर्म से तो लगता है कि डूब के मर जाएं खुद अपने आप को, कि हम भी महिला हैं। और अश्लील गाना बजता है वो तो अलग की बात है, पार्ट। बाकी ये जो बेशरम प्रमोद हैं, जो बेशरम जिनको कहेंगे कि एकदम बेशरम हैं, उनको मतलब शर्म नहीं है कि माँ बहन भी उनके घर में होगी। और कहीं ना कहीं रिश्ता रिश्ता होता है। ठीक है, आप गायक मतलब गाना गाते हैं, रंग मंच पे आते हैं, आप भोजपुरी स्टार में मतलब जो भी काम करते हैं, तो ऐसा काम मत कीजिए कि किसी अपने पैसा कमाने के लिए, अपना नाम कमाने के लिए किसी माँ बहन का किसी की तो माँ बहन होगी, वो जो 5-6 मूर्ति उनके अगल बगल में घूम रही है, वो मूर्ति नहीं है, महिला है। और उन्होंने मूर्ति का नाम दे रहे हैं, भगवान को उसमें मतलब भगवान को बदनाम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं भगवान को बताइए, प्रणाम किसको किया जाता है? भगवान को। और सलाम किसको किया जाता है? खुदा को। तो कहीं ना कहीं ये खुदा भगवान दोनों को ये मतलब इस तरह का कोई करता है प्रणाम, मतलब गंदा तरीका से महिला के मतलब हाथ जहाँ पे वो बढ़ा रहे हैं, हाथ डालना। हाँ। और पब्लिक प्लेस में तो कहीं ना कहीं बहुत शर्म की बात है। इनको कहीं से प्रेमी नहीं कह सकते हैं, इनको बेशर्मी कह सकते हैं हमारे हिसाब से। बेशर्मी, बड़ा वाला बेशर्मी। अच्छा, जहाँ भोजपुरी को देखा जाता था कि वो सिर्फ सामाजिक रिश्तों के ऊपर गाना बनाते हैं लोग, देवर भाभी, फिर मोहल्ले की लड़कियों का नाम लेकर के बना देते हैं, इस बार धर्म को भी जोड़ के किया गया है। क्या लग रहा है कि बिहार को बदनाम करने की साजिश है, रची जा रही है? किसी प्रकार से जो है सो यहाँ के लोगों को बाहर में ये बातें बताई जाएगी कि आप जिस राज्य से आते हैं वहाँ इस प्रकार गाना बज रहा है? तो क्या सोचा है इन सब चीजों को लेकर के? ये बंद होगा या ऐसे ही चलते रहेगा? नहीं, बंद होगा। इस पे हम लोग बहिष्कार करेंगे। महिला विकास मंच खुद इस पे बहुत तत्व है कि इस पे बहिष्कार करेगी। और ये जो जिनके अंतर्गत आता है, तो इसको हम लोग उनसे मिलेंगे, मिल के इस पे बहुत बड़ा अभियान छेड़ेंगे कि इस तरह का, एक तरह से महिला विकास मंच मतलब घरेलू हिंसा पे काम करती है और लोगों का मदद करती है। तो कहीं ना कहीं कहते हैं कि रेप हो गया, कहते हैं कि कहीं ना कहीं लड़की को छेड़ दिया, कहीं ना कहीं लड़की के साथ गलत होता है। तो गलत होता है तो यही सब गाना सुनते हैं तो लोग का मन भटकता है। लोग जो है ना अपने मन को, बहुत लोग है कंट्रोल करते हैं, बहुत लोग विचलित कर लेते हैं, तो क्राइम होता है। क्राइम होने का यही कारण है। तो ये ऐसे ऐसे इस तरह गाना बजाएंगे। और जो प्रमोद प्रेमी के समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि इसमें नया क्या है और कुछ अलग कहाँ है? ऐसा तो बिहार के हर गाना में जो है सो यूट्यूब पे है ही। पवन सिंह हो या फिर कोई भी स्टार हो, वो इस प्रकार की हरकत अपने गानों के माध्यम से दिखाते रहते हैं। इसमें कुछ नया तो है नहीं। तो कौन ऐसा थोड़ी दिखाते हैं, कहते हैं तो भगवान तोरा प्रणाम, भगवान तोरा प्रणाम। वो जो महिला खड़ी थी 4-5 गो बंदरिया, तो भगवान थी। आप उसको देखिए ना भाई, वो 4-5 गो बंदरिया जो खड़ी थी, वो सब तो मतलब वो प्रणाम करवा रही थी। अगर हम लोग ऐसी महिला रहती ना, वहाँ चप्पल से रगड़ देती। अगर ये 2 चप्पल हमारा चलता ना, तो वहाँ 1000 चप्पल पब्लिक का चलता। कहीं ना कहीं उनको अच्छा लग रहा, तो महिला भी कहीं ना कहीं गलत है। प्रेम जो हैं, जिनको कह रहे हैं कि वो नहीं, वो पापी पर हैं, उनको क्या बोलेंगे? उनका नाम लेना, प्रमोद पापी हैं वो। उनका नाम लेना गलत है। देखिए, महिला तो, पुरुष तो गलत कर ही रहे हैं, साथ साथ महिला गलत, प्रणाम करवाने वाली भी गलत है, कहीं ना कहीं वो भी गलत है। तो आप लोग
क्या मतलब आगे क्या सोचा है? क्या कुछ प्रमोद प्रेमी यादव के खिलाफ कार्रवाई करने वाले हैं या फिर कुछ एक्शन लेने वाले हैं आप नहीं, हम लोग अभियान छेड़ेंगे कि इस तरह गाना पे रोक लगे और कहीं ना कहीं एक तरफ से हम लोग गंदगी साफ कर रहे हैं, हम घरेलू हिंसा पे काम करते हैं, रोज आए दिन आता है लड़की आती है कि हमारे साथ छेड़खानी हो गया, रेप हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो इस तरह का जब होगा तो गंदगी तो ऐसा हो चलेगा ना। दूसरी बात है कि हमारे बिहार को कहीं ना कहीं गंदा कर रहे हैं लोग ने, बाहर के लोग क्या कहेंगे। और ऐसे भी हमारा एक अब थोड़ा भी सुधरा था। पहले हम लोग बिहार से बाहर जाते थे तो मतलब बिहारी को छूत की तरह समझते थे लोग कि अरे बिहारी है। दिल्ली में जाते ही जाइए, कहीं बाहर जाइए तो बिहारी को छूत की तरह समझते थे, अरे बिहारी है, मतलब मुंह बनाते थे। तो अभी तो बिहार को हम लोग उस लायक बना दिए ना कि हाँ हमारे बिहार का लोग मतलब IPS BPS सब बिहार से लोग निकलता है, जितना IPS सब बिहार से निकलता है। तो हम लोग एक तरफ बिहार को सुधार रहे हैं, एक तरफ इस तरह के जो नचनिया बजनिया हैं ये हमारे बिहार को कहीं ना कहीं धूमिल कर रहे हैं। तो जब आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग अभियान चलाएंगे, उस अभियान चलाने के बाद अगर यदि सिंगर हो और नाचने वाली महिलाएं हो, ये जो जो लोग इस फील्ड इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, क्या ये उनके पेट पे लात नहीं पड़ लगेगा कि आप लोग अभियान चला करके और ऑर्केस्ट्रा बंद करवाएंगे और इस प्रकार के गीत वगैरह बंद करवाएंगे? नहीं, अब वो बंद नहीं करवाएंगे, हम बंद करने के लिए अभियान थोड़ी चलाएंगे भाई। आप देखिए पहले भी भोजपुरी गाना सुनते थे, पहले भी गाना बजता था, ऐसा नहीं था। भोजपुरी मूवी देखने के लिए लोग टिकट नहीं मिलता था एक वक्त में, तो अब तो भोजपुरी कोई देखना नहीं चाहते हैं। बाकी ये नहीं कह रहे हैं कि मतलब बंद करवा देंगे, थोड़ा उसमें पर्दा लाइए। हर देखिए हम भी कपड़ा पहने उसका पर्दा का है ना भाई, तो पर्दा के पीछे रखिए। इस तरह से मतलब पैसा कमाने का कैसे कैसे नशा कि मतलब भगवान को प्रणाम, मतलब किसी आदमी को खड़ा करके गलत तरीका से प्रणाम कर रहे हैं, आप भगवान को नाम रख रहे हैं, तो भगवान आपके कहीं ना कहीं दुखी हो रहे हैं ना। सही कह रहे हैं। जो वीडियो वायरल हो रहा है दीदी, जो जिस तरीके से फेसबुक यूट्यूब पे छाया हुआ है, वो वीडियो आपने देखा होगा, क्या प्रतिक्रिया रही होगी? अगर पहली बार आपने देखा वो वीडियो आपके मोबाइल स्क्रीन पे आ गया, क्या प्रतिक्रिया था उस समय? देखिए वीडियो जब मैंने देखा तो मुझे लड़के के ऊपर गुस्सा नहीं आया, मुझे लड़की पे ज्यादा गुस्सा आया कि वो पागल की तरह बेशरम औरत, वो मर्द ऐसे कर रहा है, उसके प्राइवेट पार्ट पे हाथ ऐसे करके गाना गा रहा है, कप वस्त्र के अंदर मूर्ति को प्रणाम। तो भैया तुम तो भगवान को गाली दे रहे हो ना, ये पूरे हिंदुस्तान को गाली दे रहे हो, पूरे हमारे भगवान समाज को गाली दे रहे हो। तो एक औरत की इज्जत करनी चाहिए। मैं ये नहीं बोलती कि ऑर्केस्ट्रा गलत है या कोई भी काम गलत है, तो उस चीज के अंदर रहो, दायरे के अंदर रहो, दायरे के अंदर रह के काम करो। मेरा यही कहना है कि दायरे के अंदर रहिए, कोई भी चीज दुनिया में गलत नहीं है। आप बढ़ावा दे रहे हैं, आप प्रवोक कर रहे हैं। अभी देखिए रेप केसेस जो हमारे पास मैटर आ रहा है, ज्यादातर आर्टिस्ट लोग का ही आ रहा है कि वो लड़की बोल रही है भोजपुरी सिंगर है तो भोजपुरी डांसर है, हमारे साथ रेप हो गया, हमारे अरे भैया तुम नंगे नाच करोगे तो प्रवोक कर रहे हो तुम लड़कों को कि हमारे साथ करो, हमारे साथ गलत करो। आप प्रवोक करने के बाद जब गलत होता है तो आप उसको कहते हैं कि हमारे साथ रेप हो गया। ये तो आपकी खुद की मर्जी होती है। तो स्टेज पे जो भी हुआ, क्या उसमें दोनों की गलती है? एक लड़की प्रमोद प्रेमी की गलती है या फिर नाचने वाले की भी गलती है? गलती दोनों की है, लेकिन सबसे ज्यादा गलती लड़की की है। जब हम किसी को बढ़ावा देंगे तभी कोई आगे हमारे साथ कुछ गलत कर सकता है। हम जब बढ़ावा ही नहीं देंगे तो हमारे साथ किसी को हिम्मत ही नहीं है कि हमारे बदन में एक हाथ टच भी करके दिखा दे। तो सरासर गलती उस लड़की की है। और आप लोग जिस प्रकार से कह रहे हैं कि हम लोग अभियान चलाएंगे और ये वीडियो वायरल हुआ है, आपके अभियान के कारण अगर यदि कल उस टीम से उन लड़कियों को निकाल दिया गया, कहीं काम नहीं मिलेगा, तो क्या उन लड़कियों के लिए महिला विकास मंच तैयार है? नहीं तो इसका मतलब ये है कि आप हम उनको रोड पे नंगे नाचने दे दें ताकि हमारे भी बच्चे देखें और हमारे बच्चों पे गलत संस्कार बढ़े। इसका मतलब ये नहीं ना है कि उनके कमाई के जरिया को हम थोड़ी खत्म कर रहे हैं। हमारे कहने में मतलब कमाओ, लेकिन इज्जत से कमाओ। ऑर्केस्ट्रा में डांस करो, छोटे कपड़े पहनो, हम नहीं कहते मत पहनो, लेकिन एक संस्कार के साथ तुम डांस करो। ऐसा थोड़ी है। बॉम्बे में क्या फिल्म वगैरह नहीं चलती है? हम लोग फैमिली के साथ पिक्चरें नहीं देखते हैं? भोजपुरी पिक्चर आप फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं? एक भी गाना आप बताइए भोजपुरी जो कि हम किसी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं? ये जो गाना है, इसमें जो समर्थक हैं प्रमोद प्रेमी यादव के, वो कह रहे हैं कि होली का गाना है और होली के गाना में थोड़ा बहुत जो है वो नोक झोंक दिखाया जाता है, थोड़ा बहुत जो है एडल्ट हम लोग दिखाते हैं, तभी जाके होली का गाना चलता है। एडल्ट दिखाते हैं, सही है, होली में नोक झोंक होता है, लेकिन होली में किसी के प्राइवेट
चीज के ऊपर हाथ रख के तो नहीं बोला जाता है। उस सॉन्ग्स में सरासर बहुत गंदा सीन है और वो चीज को हम बिल्कुल बाइकाट करते हैं। उसके लिए तकलीफ नहीं है, भगवान से जोड़ रहे हैं, ये भगवान से जोड़ रहे हैं, उसके लिए तकलीफ है कि गलत चीज को आप मतलब भगवान को जोड़ रहे हैं। तो आप में जब इतना शक्ति है तो भगवान के में जोड़ रहे हैं, तो उसमें भगवान में जान ला दीजिए ना भाई। भगवान में जान नहीं आप होता। लोग क्या चाह रहे हैं कि गाना रिमूव करे प्रमोद प्रेमी यादव? गाना नहीं, उनको माफी मांगे। और प्रमोद प्रेमी जो नहीं है वो अब उनको पापी प्रेमी कहेंगे, गंदा मतलब भगवान के ऊपर गाए हैं। देखिए भगवान भगवान होते हैं, चाहे किसी के भगवान हो। तो ये वो माफी मांगे और आइंदा वो इस तरह गाना नहीं गाएं। गाना बहुत है, गाना भक्ति भी होता है, का भक्ति गाना लोग नहीं सुनते हैं, इस तरह गाना गाएंगे। माफी की बात कर रहे हैं, वो महिला विकास मंच में आके माफी मांगे, ये पब्लिकली कहीं से मांगे, कैसे मांगे? पब्लिकली मांग ले, कहीं से मांग ले, सोशल मीडिया मांग ले। उनको मांगना चाहिए। देखिए उनकी गाना चल रही है सोशल मीडिया पे, वो सोशल मीडिया पर माफी मांग ले। बिहार के स्टार हैं और आपसे आके माफी मांगेंगे? हमसे क्यों मांगेंगे? वो अपने- लोगों से माफी मांगेंगे, इतने बड़े स्टार? नहीं नहीं, गलती पे माफी मांग ले कि हमसे गलती हुआ है कि हम किसी महिला के इस तरह से हाथ टच कर रहे हैं और उसको भगवान तोरा प्रणाम, बस इस पे माफी मांग ले। उन्होंने हमारे भगवान को गलत बोला है, हमारे भगवान के साथ उन्होंने मतलब प्रणाम को नाम को गलत किया है। बस हम चाहते हैं कि वो माफी मांगे। माफी ना मांगे तो मांगना पड़ेगा उनको, क्यों नहीं मांगेंगे? पहले भी गाना होता था, चोली के अंदर, चोली के भीतर, चोली के पीछे, सब गाना होता है। पर्दा के पीछे होता है, ओकर चाची ओकर नानी सब लेके होता है, और लड़की का नाम क्या क्या नाम ले लेके भी गाना होता है। बाकी ऐसा गाना नहीं, इस तरह गाना नहीं गा सकते हैं, गलत है। हाँ, ये ये तो सरासर भगवान कहीं ना कहीं हमारे देश में ये मतलब बहुत मतलब गंदगी फैल रहा है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अब जब आप लोग आवाज उठा रहे हैं तो उनको जाति देख करके टारगेट कर रहे हैं। पवन सिंह भी के इतना गाना गाए हैं, उनके ऊपर तो आप लोग कुछ कहते नहीं है, और एक यादव लड़का अगर आगे बढ़ रहा है तो उनको टारगेट कर रहे हैं। मुस्लिम है, ये पंजाबी है, ये हिंदू है, जायसवाल है, ऐसा नहीं है। हम मुस्लिम है, सब जाति के लोग, ऐसा नहीं है। भगवान से हमको क्या मतलब? आपके भगवान क्या कर रहे हैं? सुनिए, जाति पे आइएगा तो हमारे कोई मतलब हमारे भगवान को तो नहीं गाली दिए हैं, कोई मस्जिद को और कोई मौलवी को तो गाली नहीं दिए हैं, चाहे नाम नहीं लिए हैं, वो अपने भगवान का लिए हैं। बाकी मानवता के नाम से हम मतलब वजह से बोल रहे हैं, हमको कोई ऐसा मतलब नहीं है। ये पंजाबी है, मैं मुस्लिम हूँ, ये जायसवाल है, हिंदू है, ऐसा नहीं है। अच्छा, आप जब वीडियो देख रहे थे दीदी, क्या रिएक्शन था, क्या मन में आया? क्या इस प्रकार की चीजें बंद होनी चाहिए या फिर बिहार में ऐसे ही चलती रहेगी? नहीं नहीं, बिल्कुल ही बंद होनी चाहिए, क्योंकि इसका बहुत ही गलत समाज पे जा रहा है। हम हो या हमारे बच्चे हो या कोई भी हो, एकदम गलत मतलब कहा जाए ना, प्रणाम के नाम पे, प्रणाम का मतलब जो नहीं समझे हैं वही प्रणाम के नाम पे गलत कर रहे हैं। और वो जो गंदगी है, किसी के स्तन पे आप हाथ डाल रहे हो और गाना गा रहे हो, वो तो लड़की लोग की भी गलती है इसमें। 100% 100+10 कहेंगे कि अगर प्रणाम करें उसी समय, जैसे फाइमा दी ने बोला ये चप्पल उतार के मारना चाहिए, तो उनके जगह 1000 लोग उनको चप्पल निकाल के मारते। लेकिन गलती हमारे समाज में है, इसलिए वो प्रणाम का जो शब्द निकाले उसमें भगवान का भी आता है। आप लोग कह रहे हैं कि चप्पल निकाल के मारना चाहिए। उनके विरोध में जिस जिस जगह पे वीडियो डल रहा है वो पेज और वो वीडियो डिलीट करवाया जा रहा है, तो कैसे लोग ऐसे इतने बड़े ताकतों से भिड़ेगा बिहार में? हमारा सुनिए, अब इस मुद्दे पे हम बोल रहे हैं, बिहार इसीलिए हमारा पीछे है। अच्छा दीदी, एक आखिरी सवाल है उसी गाने को लेकर के, कि जब गाना का विरोध होता है तो एक इसलिए बनाया जाता है, उसके पीछे कारण ये होता है कि लोग विरोध करेंगे और गाना का व्यूज बहुत जाएगा, तो ये कमाने का भी एक प्रोपेगेंडा होता है। क्या लग रहा है कि ये कमाने का प्रोपेगेंडा है या फिर समाज को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, या फिर जो जिस प्रकार से बातें होती है कि नहीं बिहार में इसी प्रकार से चलता ही चलता है, भोजपुरी नाम आते में ही वो देवर भाभी, वो अश्लीलता, वो बेड सीन, इस प्रकार की चीजों को दिखाया जाता है। तो इन सब चीजों को लेकर के आप तीनों लोग क्या सोचते हैं? देखिए, ये तो बदनाम करने का ये कि वो टीआरपी लेते हैं, ऐसे गाने निकाल रहे, तभी तो हम यहाँ बैठ के उनके बारे में बोल रहे हैं। भोजपुरी में सेंसर बोर्ड होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, होना चाहिए। हाँ बिल्कुल होना चाहिए। तब तो फिर ऐसे कलाकार कैसे गाना बनाएंगे? नहीं तो रोक लगाना चाहिए ना। कब तक ये अश्लीलता चलेगी? कब तक हमारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं इन सब चीजों से? अरे सड़क पे आप चल जाओ, सब्जी वाला, ठेला वाला, सब मोबाइल पे लगा लगा के भोजपुरी, जरा सा पास करो तो पीछे से कमेंट देते हैं। कहीं रास्ता निकलने में शर्म लगता है। जब गाना इस तरह का बजता है ना, तो लगता है कि हम डूब के मर जाए। मतलब ठीक है, हमारे मनोरंजन होता है, मनोरंजन कौन नहीं करता? तो बंद कमरा में करेंगे और थोड़ा पर्दा के अंदर करेंगे, इस तरह करेंगे मनोरंजन। यहाँ कुछ नहीं है, ये टीआरपी बीआरपी नहीं
है और ये व्यूज का खेला नहीं है, ये कहीं ना कहीं ये नोट कमाने का जरिया। पहले घर से बाहर निकलो तो बच्चे कहते अरे उसकी मम्मी जा रही है, नमस्ते आंटी। पहले के बच्चे संस्कार होता था बच्चों में। अब आगे ओका मैया देखते हो, देखना कितना बढ़िया चाल है ओकरा। अब लोगों का मेंटेलिटी, बोलने का तरीका सब खराब हो चुका है, सब बर्बाद हो चुका है। भोजपुरी गाने में देखिए तो मतलब कुछ भी बचा ही नहीं है, कुछ भी बचा नहीं है कि कुछ उनको उभारा जाए, ये बोला जाए। ये अभी जो विसर्जन हुई है, विसर्जन में इतना गंदा गाना मैं बता नहीं सकती बज रहा था। लेकिन भोजपुरी तो अपना जो सॉन्ग है वो तो अपना करती है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा किस प्रकार से महिला विकास मंच जो है अपनी तरफ से आवाज को पुरजोर तरीके से उन्होंने उठाया है